जय हिंद साथियों, मैं संजीव सिंह पटेल फार्मर्स फैमिली चैनल से मैं आज आप लोगों के बीच एक अलग प्रकार की समस्या लेकर आया हूं। आप लोग विचार दें और बताएं कि ये कैसी है। आज मैं गरीब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गरीबी के खिलाफ हूं। तथाकथित ढपोर संख ढकोसलेबाज गरीबों के खिलाफ हूं, क्योंकि कुछ लोग गरीब तो हैं नहीं और गरीबी का चोला ओढ़े रहते हैं। ये फर्जी गरीब देश को कंगाल कर रहे हैं और आपको और हमारे समझ में आ नहीं रहा है। ये लोग करते क्या हैं, मैं आपको नोटबंदी की एक घटना बताता हूँ। 16 का वाक़या था, नवंबर का महीना, दूसरा हफ्ता चल रहा था। और इसी बीच क्या हुआ कि एक बुढ़िया मेरे खलिहान में धान की मड़ाई चल रही थी, खलिहान में आई रात को 8:30 बजे। ठंडी का समय था, 8:30 बजे रात में बहुत हो जाते हैं ठंडी में। और वो आई और सूप जिससे अनाज को साफ़ करते हैं उसमें लेकर और अपने पल्लू से ढक के पैसा लाई थी। मैंने कहा माई क्या लाई है? तो बोला बेटवा कुछ सामान लिया, यही एक रख ला। हम बोले करे क्या है तुम्हारे पास? तो वो बोली कि देख ला। तो देखे तो सब 500 और 1000 की नोट थी। इस कंडीशन में हम बड़े चक्कर में पड़ गए। बुढ़िया बहुत पैसा लेके आई है, कहाँ से पाई इतना? तो हम कहा माता जी इसको आप बैंक में जमा कर दीजिए। तो बोला पहले गिन तो लीजिए भैया। जब हम गिनने लगे तो कुल 80,000 रुपये थे। 50,000 तो 500 की नोट थी और 30,000 1,000 की नोट। बुढ़िया से हमने कहा माता जी कहाँ से पाऊँ? बोली बेटवा एक रख ला और एक से खाद उद खरीद लिहा और जब मन करी तो हमार वापस कर दिया। तो हम कहा काहे मोदी तो बंद कर दिहन नोटिया, और जब नोटिया बंद हो गई तो तू रख ला, तू चलाए देब तो हमार धीरे धीरे दिहा। हम कहा ये पाऊ कहाँ तू इतना पैसा? एके चला तारे खाते में जमा कराई दी। तो बोली कि नहीं, खाते में जमा कर देब तो हमारा पेंशन बंद हो जाई। पेंशन जो वृद्धा पेंशन महिलाओं को मिलता है या बुजुर्ग व्यक्तियों को मिलता है, गरीबों को, उसको डर था कि हमने 80,000 रुपये अगर बैंक के अकाउंट में डाल दिए तो कहीं मेरा पेंशन न बंद हो जाए कि इस बुढ़िया के पास इतना पैसा आया कहाँ से। अब सोचिए वो हिंदुस्तान की एक बुढ़िया कितनी बुद्धिमान थी। वो गवर्नमेंट के झांसे में नहीं आना चाहती थी। मैंने उसका पूरा पैसा लिया और रख दिया। हमने पूछा कि ये कहाँ से पैसा पाती हैं आप? उसने बताया कि भैया जो पेंशन आता है मैं पत्तल बनाती हूँ और उसी से अपना गुजारा करती हूँ। जो पेंशन आता है मैंने जमा कर के उसको गांव में 1 महीने का 100 रुपये का 10 रुपया ब्याज पे चलाती हूँ, और जिसको ज़रूरत होती है 1-2 महीने के लिए मेरा पैसा लेता है, मेरा बढ़ गया है। तो इस प्रकार उस बुढ़िया को आप क्या कहेंगे, अमीर या गरीब? ऐसे ही नहीं, ये जो 80-85 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन दिया जा रहा है, वो उसमें से कम 40% फर्जी गरीब हैं। जो गरीब तो है ही नहीं हैं। मोटरसाइकिल है, पक्का मकान है, ट्रैक्टर है, फिर भी अनाज ले रहे हैं और गरीबी का ढोंग पीट रहे हैं। वो लोग सिर्फ एक दिन अमीर होते हैं, पूरी ज़िंदगी में एक दिन। जानते हैं कब? जब उनके बच्चे की शादी के लिए कोई आता है और पूछता है कि आपके पास ज़मीन कितनी है, तो बताएंगे कि इतनी ज़मीन है, यहाँ से वहाँ तक मेरा ही है। और उस दिन वो तिलक, बच्चे के तिलक चढ़ने से पहले तक अमीर रहते हैं, और ज्यों ही तिलक चढ़ गया वो तुरंत लड़की वाले से पैसा लेंगे और कहेंगे कि गहना बनवाना है तो बारात का खर्चा संभालना है। मतलब वो फिर फर्जी गरीब बन जाएंगे और लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसे फर्जी गरीबों की जांच होनी चाहिए जो देश और समाज में विकृति फैलाते हैं और वाजिब गरीब तक उनका हक पहुंचने से रोकते हैं। धन्यवाद। मैं संजीव सिंह पटेल फार्मर्स फैमिली चैनल से। अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही है तो मैं क्षमा मांगता हूं, और अगर अच्छी लग रही है
तो इसे प्रसारित करें और फर्जी गरीबों का भंडाफोड़ करें। धन्यवाद। संजीव सिंह पटेल, फार्मर्स फैमिली।